हेलो स्टूडेंट्स, कक्षा 8वीं का व्याकरण से रिलेटेड जो पहला अध्याय है वो हमने आपको करवा दिया है। उसके बारे में आज पढ़ेंगे हम। जो भाषा है, बोली है, लिपि है और व्याकरण है, इसके बारे में। जैसे सबसे पहले हम भाषा के बारे में पढ़ते हैं कि भाषा होती क्या है। भाषा क्या है? भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को प्रकट कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ बात कर सकते हैं, जिसके माध्यम से हम एक दूसरे की बात को समझ सकते हैं, वो है भाषा। तो भाषा के अंदर जो क्या होता है, जो हम एक दूसरे से बात करते हैं तो हमें कुछ न कुछ किसी न किसी साधन की आवश्यकता होती है। तो वो साधन क्या है? वो भाषा है, यानी कि एक माध्यम है ये विचारों के आदान प्रदान करने का। क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और उसको अपने पड़ोस में, अपने परिवार में, अपने रिश्तेदारों से बात करने के लिए, अपने विचार व्यक्त करने के लिए किसी भाषा की आवश्यकता होती है। और वह इनका जो माध्यम है वो संकेत भी प्रयोग कर सकता है, संकेतात्मक भाषा भी होती है जिसको हम प्रयोग कर सकते हैं। और जो भाषा शब्द है वो कहाँ से आया है? वो जो भाषा शब्द है वो संस्कृत की जो भास धातु है इससे बना है, जिसका अर्थ क्या है? जिसका अर्थ है वाणी। जिसका अर्थ क्या है? वाणी। यानी कि पशु पक्षी अपनी आवाज एक दूसरे तक पहुंचाते हैं और क्या करते हैं, परंतु उसे भाषा नहीं कहा जा सकता। मुख से केवल ध्वनियां निकालना ही भाषा नहीं है। जब बच्चा छोटा होता है तब वह अपने मुख से कुछ ध्वनियां निकालकर अपनी बात समझाना चाहता है, परंतु वह भाषा नहीं है। धीरे धीरे वह अपनी माँ और परिवार से सार्थक ध्वनियां जो बोलता है वो सीखता है और फिर छोटे छोटे वाक्य बनाता है। इस प्रकार वह भाषा सीखता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो भाषा है वो किसके मेल से बनती है? वो सार्थक ध्वनियों के मेल से बनती है। भाषा किससे बनती है? जो सार्थक ध्वनियां हैं उनके मेल से बनती है। साथ ही वर्ण, शब्द व वाक्य संरचना की व्यवस्था भी उसके अंदर होती है। तो इसके बाद देखते हैं हम भाषा के रूप। भाषा के वैसे तो 2 रूप प्रचलित हैं, लेकिन बहुत सी बुक हैं जो तीसरे रूप को भी मान्यता देती हैं। 3 रूप बताए गए हैं, लेकिन अगर मेन देखा जाए तो 2 ही रूप हैं इसके। भाषा के 2 रूप हैं, एक तो है मौखिक और दूसरा है लिखित। एक मौखिक रूप प्रचलित है और एक लिखित। मौखिक में क्या होता है, जिसके माध्यम से हम अपने विचारों को बोलकर अपनी बात समझाते हैं या सुनकर दूसरे की बात को समझते हैं, वो भाषा का कौन सा रूप होता है? मौखिक रूप होता है। और यह भाषा का कौन सा है? मूल रूप है। यह भाषा का कौन सा है? मूल रूप है। तो जैसे कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी होते हैं, वहां से क्वेश्चन सीधे सीधे पूछे जाते हैं कि जो बताइए जो मूल रूप है वो कौन सा है इनमें से। तो नीचे ऑप्शन में दे दिया जाता है मौखिक है, लिखित है, सांकेतिक है या कोई नहीं। ऐसे ऐसे क्वेश्चन है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। तो सीधे तौर पर ही पता होना चाहिए कि जो मौखिक भाषा है वो इसका मूल रूप है। ठीक है। और इसमें क्या क्या आता है? जैसे पाठ पढ़ना, कहानी सुनाना, वार्तालाप करना और समाचार वाचन करना और नाटक देखना या सुनना, दूरदर्शन के कार्यक्रम जो भी हैं, वाद विवाद करना, भाषण देना, ये सारे किसके रूप हैं? मौखिक भाषा के रूप हैं। लिखित भाषा में क्या होता है? हम अपनी बात
लिखकर दूसरों तक पहुंचाते हैं, जैसे मैं लिखकर ये सारी बातें आप तक पहुंचा रहा हूं, तो ये कौन सा रूप है? लिखित रूप है। मैं बोल रहा हूँ, आपको मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है, आप सुनकर मेरी बातों को ग्रहण कर रहे हैं, उनको सीख रहे हैं, तो कौन सा रूप हो गया? मौखिक रूप हो गया। दोनों रूप आपके सामने विद्यमान हैं। तो इस प्रकार आप समझ सकते हैं, जैसे पत्र हैं, समाचार पत्र हैं, लेख हैं, पत्रिकाएं हैं, कहानी है, ये सारे के सारे लिखने के जब लिखे जाते हैं जब सभी को इनको, तो वो कौन से रूप के अंदर होते हैं? वो लिखित रूप के अंदर होते हैं। जब इनको लिखा जाता है तो ये लिखित रूप में आ जाते हैं। फिर उसके बाद आता है मातृभाषा। मातृभाषा कौन सी है? मातृ से हम समझ सकते हैं माता, सीधा सीधा अर्थ है जो हमें अपनी माता से प्राप्त होती हैं। वह प्रथम भाषा जिसे बालक अपनी माँ से या अपने परिवार से सीखता है उसे मातृभाषा कहा जाता है। माँ तथा परिवार दोनों को इसके अंदर शामिल किया गया है, बट मातृभाषा मेनली किसके द्वारा ही सीखी जाती है? माँ के द्वारा सीखी जाती है, क्योंकि बच्चा अधिकतर समय किसके पास रहता है? अपनी माँ के पास रहता है। इस प्रकार यदि घर में कोई भी भाषा है तो वो बच्चा कैच करता है, उसको पकड़ता है। अगर घर वाले अंग्रेजी भाषा का इस्तेमाल करते हैं तो उसकी मातृभाषा इंग्लिश होगी और अंग्रेजी सीखेगा वो। पंजाबी भाषा अगर घर पे बोलते हैं, उसकी माता जी हैं जो पंजाबी भाषा का इस्तेमाल करती हैं, तो बच्चा कौन सी भाषा सीखेगा? पंजाबी भाषा सीखेगा। अगर उसकी माता जी हिंदी का यूज करती हैं, हिंदी भाषा का प्रयोग करती हैं, तो बच्चा कौन सी भाषा सीखेगा? हिंदी भाषा सीखेगा। तो सीधा सा असर पड़ता है। इसीलिए जो मातृभाषा होती है वो हमें ज़्यादा आसान लगती है, क्योंकि हम उसका यूज पहले से ही कर रहे हैं। जैसे स्कूल में पढ़ने से ही पहले से ही हम उसको सीख रहे हैं, तो उसको सीखना हमारे लिए और भी आसान हो जाता है। उसके बाद आती है राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा कौन सी होती है? वह भाषा जिसका पूरे देश में प्रयोग किया जाता है, सभी चीजों के अंदर, वो राष्ट्रभाषा होती है। और राजभाषा, उसके बाद आता है राजभाषा। राजभाषा क्या होती है? जो ऑफिशियल तौर पर कह सकते हैं हम किसी भी राज्य के अंदर प्रयोग की जाती हैं। जैसे हरियाणा है, हरियाणा की जो राजभाषा है वो क्या है? हिंदी है। पंजाब की राजभाषा क्या है? पंजाब की राजभाषा पंजाबी है। तो ऐसा अलग अलग राज्यों की अलग अलग भाषाएं हैं, सभी की राजभाषा इनके, जिसका कार्य सरकारी रूप से सभी कार्यों में किया जाता है एक राज्य के अंदर, और जिसको राज भाषा का दर्जा दिया जाता है पूरे स्टेट के अंदर, उसे राजभाषा कहते हैं। इसलिए जो हिंदी है हमारे देश की राजभाषा है, न कि राष्ट्रभाषा, क्योंकि राष्ट्रभाषा तो वही होती है जिसका इस्तेमाल पूरे देश के अंदर किया जाता है। लेकिन बहुत से ऐसे स्टेट्स हैं जहां पर हिंदी का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं किया जाता या नाम मात्र के रूप में किया जाता है। तो ज़्यादातर हिंदी है, जो हिंदी भाषी राज्य हैं वो कौन से हैं पता है आपको? इनमें 9 राज्यों को शामिल किया गया है जो हिंदी भाषी राज्य हैं। कौन कौन से हैं? हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, दिल्ली, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड। ये जो राज्य हैं मुख्य हिंदी भाषी राज्य हैं सारे के सारे। ठीक है। उसके बाद आता है जैसे संपर्क भाषा। जिस भाषा का प्रयोग देश के निवासी आपस में संपर्क करने के लिए करते हैं वह संपर्क भाषा कहलाती है। जैसे जो भारत की है जो संपर्क भाषा है वो कौन सी है? हिंदी है। हम भारत की जो हिंदी है जो क्या बोल सकते हैं उसको? संपर्क भाषा के रूप में। और जो इंग्लिश है, अंग्रेजी जिसको बोलते हैं हम, वो क्या है? वर्ल्ड की, पूरे विश्व की
हम क्या बोल सकते हैं उसको, संपर्क भाषा बोल सकते हैं, क्योंकि इंग्लिश को सीखकर हम किसी भी देश के अंदर आसानी से जा सकते हैं, किसी भी स्थान पर जाकर किसी से बात कर सकते हैं, क्योंकि जो सभी देश हैं, मैक्सिमम देश हैं, वहाँ पर जो इंग्लिश का प्रयोग किया जाता है और इंग्लिश समझी जाती है एक विश्व के तौर पर अगर देखा जाए तो इस प्रकार विश्व की अगर संपर्क भाषा के रूप में देखा जाए तो कौन सी है, इंग्लिश है। उसके बाद आता है मानक भाषा। जब भाषा विकास प्रक्रिया से गुजरती है तब उसकी एकरूपता को बनाए रखना कठिन होता है। हिंदी भाषा का क्षेत्र बहुत व्यापक है, इसलिए इस पर बोलियों तथा उपभाषाओं पर प्रभाव पड़ता है। ऐसी स्थिति में वर्णों व शब्दों के एक से अधिक रूप प्रचलित होते हैं और कौन सा रूप मानक होता है उसको जानने में कठिनाई होती है। उसका रूप का प्रयोग करना, अच्छी तरह से प्रयोग करना आना चाहिए उसको। और जो भाषा के जिस रूप में या जिस रूप को विद्वानों द्वारा स्वीकृत या शिक्षित जनों द्वारा प्रयोग किया जाता है वही भाषा क्या कहलाता है, मानक रूप कहलाता है। उसके बाद देखते हैं भारत की जो भाषाएं हैं उनके बारे में एक बार डिस्कस करते हैं। भारत के अंदर संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। 22 भाषाएं स्वीकृत हैं, 22 भाषाएं स्वीकृत हैं संविधान के अंदर। तो कौन कौन सी हैं वो एक बार सुन लें सभी। पंजाबी, हिंदी, असमिया, बंगाली, गुजराती, बोडो, डोगरी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, उर्दू, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, ओडिया, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, संथाली व सिंधी। ये कुछ भाषाएं हैं जो 22 भाषाएं हमारे संविधान के अंदर स्वीकृत हैं। और हिंदी के बारे में कुछ विशेषताएं हैं हिंदी की। हिंदी भारत में लगभग 18 करोड़ निवासियों की मातृभाषा है और तकरीबन 30 करोड़ लोग इसको संपर्क भाषा के रूप में प्रयोग करते हैं। हिमाचल प्रदेश, जैसे मैंने स्टेट्स आपको बता दिए, 9 स्टेट्स हैं मेनली जो मुख्य हिंदी भाषी राज्य हैं। हिंदी पूर्णतः वैज्ञानिक भाषा है। वैज्ञानिक भाषा कौन सी है? हिंदी है। इसके उच्चारण व लेखन में एक रूपता है। जैसे किसी भी दूसरी भाषा के अंदर ऐसी एक रूपता नहीं पाई जाती, हिंदी के अंदर पाई जाती है। कोई भी वर्ण है जिसको जैसे बोला जाता है वैसे ही लिखा जाता है, जैसे बोला जाता है वैसे ही लिखा जाता है और जैसे लिखा जाता है वैसे ही बोला जाता है। जैसे ए है, थ है, द, इसका कोई वो रूप नहीं है जो इंग्लिश के अंदर जैसे बी है इसको ऐसे और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। और बोलने के भी तरीके अलग अलग हैं। जैसे आप इंग्लिश के अंदर कुछ शब्द हैं, अगर उनको बोलकर देखेंगे उनकी प्रोनाउंसिएशन कुछ अलग है, बोला कुछ अलग जा रहा है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे वर्ड इंग्लिश के अंदर मिल जाएंगे आपको। जैसे आप BUT बट देखते हैं, कहीं पे उसको बट लिखा हुआ है, कहीं पे वही लैंग्वेज है PUT। जैसे BUT बट हो सकता है तो PUT पट भी हो सकता है, बट वहां पे PUT को क्या बोला जा रहा है? पुट बोला जा रहा है। तो इस प्रकार उसके बोलने के तरीके अलग अलग हैं। बट यहाँ पर हिंदी एक ऐसी वैज्ञानिक भाषा है जिसको जैसे लिखा जाता है वैसे ही बोला जाता है। हिंदी लिपि चिन्हों के नाम व ध्वनियों में लिखने में कोई अंतर नहीं है, जिसकी जैसी ध्वनि है वैसे ही लिखा जाता है। और हिंदी फिजी देश की राजभाषा भी है। फिजी की राजभाषा कौन सी है? फिजी जो देश है उसकी राजभाषा कौन सी है? हिंदी है। ठीक है, वहां पर हिंदी का प्रयोग किया जाता है ज्यादातर राजभाषा के रूप में। इसके अतिरिक्त मॉरिशस, त्रिनिदाद
टोबैगो, सुरीनाम, मलेशिया आदि में भी हिंदी का प्रयोग किया जाता है, हिंदी बोली जाती है। संपूर्ण विश्व में हिंदी भाषा में सबसे अधिक फिल्म बनाई जाती हैं। टीवी चैनलों पर भी समाचार पत्र हैं जो उनके अंदर भी, और अन्य कार्यक्रम हैं उनके अंदर भी हिंदी का इस्तेमाल भरपूर किया जाता है। भारत में सर्वाधिक पत्र पत्रिकाएं व पाठक हिंदी भाषा के हैं। हिंदी का शब्द भंडार 1 करोड़ से अधिक का है। उसके बाद आता है बोली। किसी क्षेत्र विशेष में बोली जाने वाली भाषा बोली बन जाती है। किसी क्षेत्र में बोली जाने वाली, किसी एरिया के अंदर बोली जाने वाली जो भाषा है वहाँ पर बोली का रूप ले लेती है। बट इसका जो रूप होता है वो कैसा होता है? सीमित होता है। इसे सामान्यतः आम बोलचाल में प्रयोग किया जाता है। उसके बाद आती है उपभाषा। जब बोली का क्षेत्र थोड़ा बड़ा हो जाता है तो वह क्या बन जाती है? उपभाषा बन जाती है। एक उपभाषा की कई बोलियां हो सकती हैं, जैसे जो हिंदी की उपभाषाएं हैं उनकी बोलियां भी बताई गई हैं। जो पश्चिमी हिंदी है उसकी जो बोलियां कौन सी हैं? ब्रज भाषा, हरियाणवी, बुंदेली, कन्नौजी। पूर्वी हिंदी की जो बोलियां हैं वो कौन सी हैं? अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। उसके बाद है लिपि। प्रत्येक भाषा को लिखने के लिए कुछ चिन्ह निर्धारित किए गए हैं। लिखित भाषा में इन्हीं चिन्हों को क्या कहा जाता है? लिपि कहा जाता है। जब इनको लिखने के लिए प्रयोग किया जाता है तो उच्चरित जो ध्वनियां हैं, जैसे मुंह से मैं जो कुछ भी निकाल रहा हूं, अगर उनको लिखें हम तो वो क्या कहलाता है? लिपि। लिखने की वो विधि क्या है? लिपि है। तो प्रत्येक भाषा की अपनी लिपि होती है। इस प्रकार हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? देवनागरी है। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? देवनागरी। तो ये जो सब सारे के सारे वर्ण और शब्द हैं, ये सारे के सारे जो हमने लिखे हुए हैं, ये कौन सी लिपि के अंदर लिखे जा रहे हैं? देवनागरी लिपि के अंदर लिखे जा रहे हैं सारे के सारे। तो इससे जुड़ी एक और बात है जो मैं बताने जा रहा हूं आपको, ध्यान से सुनना। देखिए, देवनागरी। देवनागरी जो लिपि है वो इन सभी भाषाओं की भी लिपि है। हिंदी के साथ साथ वो इन सभी भाषाओं की लिपि है। सभी भाषाएं ये जो यहाँ पे दी हैं, संस्कृत, पाली, हिंदी, मराठी, कोंकणी, सिंधी, कश्मीरी, नेपाली, गढ़वाली, बोडो, मगही, भोजपुरी, मैथिली, संथाली आदि जो भाषाएं हैं उनकी लिपि कौन सी है? देवनागरी है। इनको सभी को देवनागरी लिपि के अंदर लिखा जाता है। और देवनागरी लिपि के कुछ गुण हैं जो मैं बताने जा रहा हूं आपको। जैसे एक ध्वनि के लिए एक संकेत चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, निर्धारित है वो इसके लिए। इसके वर्ण जैसे बोले जाते हैं वैसे ही लिखे जाते हैं। यह रोमन लिपि की अवैज्ञानिक व्यवस्था कैपिटल और स्मॉल लेटर से मुक्त है। इसका जो अक्षर क्रम है वो सर्वोत्तम है। इसमें पहले स्वर और बाद में व्यंजन आते हैं। मात्राओं की संख्या के आधार पर छंदों का वर्गीकरण किया जाता है। यह किसी भी अन्य लिपि की तुलना में अधिक वैज्ञानिक और व्यवस्थित लिपि है। किसी भी अन्य लिपि की अपेक्षा बहुत ज़्यादा वैज्ञानिक जो लिपि है वो कौन सी है? देवनागरी लिपि है। उसके बाद व्याकरण। व्याकरण क्या है? व्याकरण वह शास्त्र है जिसके माध्यम से भाषा के नियम निर्धारित कर उसके शुद्ध रूप का प्रयोग जो हमें सिखाता है वही क्या कहलाता है? व्याकरण कहलाता है। यानी कि व्याकरण हमें क्या सिखाता है? भाषा का शुद्ध रूप में इस्तेमाल करना सिखाता है, नियमों को निर्धारित करके। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि नियमों का निर्धारण और भाषा का शुद्ध रूप में इस्तेमाल करना व्याकरण कहलाता है। यानी कि इसके अंदर शुद्धता का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाता है। तो इस प्रकार हमने जो पहला अध्याय है कि जो मेन वैसे तो सारा ही पढ़ा दिया हमने आपको, सारा ही करवा दिया, लेकिन कुछ मुख्य बातें भी हैं इसके अंदर जो हमने बताई हैं वो आपने याद करनी है, सारी की सारी पढ़नी है अच्छी तरह से, वीडियो को देखना है।
और समझना है अच्छी तरह से। ठीक है, थैंक्स टू ऑल।